आई थिंक दैट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए या तो लाइफ बेटर बनाने के लिए वी जस्ट डोंट हैव टू फिजिकली चेंज आवर सेल्फ, और एल्स हमें सोशली खुद को चेंज नहीं करता, हमें हमारा माइंड सेट और एल्स हमें हमारे लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं जो हमें एक्चुअली एक बेटर पर्सन बनाए. अ सक्सेसफुल पर्सन हैज़ सम नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स, एंड आई हैव सीन दैट जो पीपल एक सर्टेन लेवल पे होते हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो ब्रेक नहीं करते हैं. And these are some standards which I set 12 or 11th months ago, and it had literally helped me in my every single journey. चाहे सेल्फ ग्रोथ हो या लाइफ हो, इट लिटरली हेल्प मी सो मच, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर दिस थिंग्स विद यू. द फर्स्ट वन इज गोना साउंड कंट्रोवर्शियल, बट आई लीव व्हेन समथिंग फील्स ऑफ. आई वाज अ पर्सन जो ऐसी फ्रेंडशिप्स में रहती थी जो टॉक्सिक है, जो लोग उनके लिए अच्छा नहीं चाह रहे हैं, जो बिना बात लड़ाई करना चाहते हैं. बट आई यूज टू feel that it's okay, there are some years of friendship, so why not, why to break these all stuff, and let's maintain a friendship, it's okay. But after some years I got to know that these are some things which will put me down in my life, क्योंकि जैसे तुम अपने अराउंड लोगों को रखते हो वैसे तुम इंसान बनते हो, and that is true. Just because someone had a very wrong mindset, मैं भी वो माइंडसेट एक्सेप्ट करने लग गई थी. मुझे भी कुछ चीज़ें नॉर्मल लगने लगी थी, इवन इफ वो नहीं है चीज़ें नॉर्मल, राइट? बिकॉज वो हमारा माइंडसेट शेप करते हैं हमारे आसपास वाले लोग. इट इज़ अ ग्रेट सेइंग दैट यू शुड बी इन अ रूम वेयर योर ड्रीम्स आर नॉर्मल. जो तुम्हारे लोग ड्रीम्स को हंसे नहीं, उसको एंकरेज करे. तुम्हें ऐसे एक ग्रुप में या ऐसे रूम में होना चाहिए. So similarly, in life, you should surround yourself with good people. And if someone feels off, that someone is back bitching about you. If someone is not wanting right for you, someone is jealous, so start maintaining a distance. Like I do that thing. I just, cut off, or I just, feel if I feel wrong, I just go from that place or from that person. So the next point is like, मैंने शायद वो अपने लाइफ में उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया है, बट आई ट्राई दैट आई एम ओके विथ पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग मी. नॉट एवरी वन अंडरस्टैंड यू. एंड मतलब मैंने ये चीज़ सुनी थी बाय माई फेवरेट एक्टर दैट कोई तुम्हें क्यों समझेगा, लोग खुद को नहीं समझ पाते. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी राइट, दैट आई हैव सीन ऑल्सो कि लोग खुद को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, तो वो तुम्हें कैसे समझेंगे, और वो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, राइट? सो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया है. पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि यार वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड मी, मेरा पर्सपेक्टिव क्यों नहीं समझते. बट देन आई अंडरस्टूड दैट ऑब्वियसली हर एक इंसान की अपब्रिंगिंग अलग है, हर एक का परसेप्शन अलग है, तो वाई वुड आई वेट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड मी? आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. एंड द डे आई स्टार्ट डूइंग दैट, कि मैंने लोगों से वैलिडेशन सीख करना बंद कर दिया, या लोगों से वो एक्सपेक्टेशंस रखनी बंद कर दी कि हाँ लोग मुझे समझे. आई स्टार्टेड नोइंग माई सेल्फ बेटर, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू नो योर सेल्फ बेटर यू सॉर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. सो अपने लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो कोई इंसान तुम्हें समझे. फर्स्ट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, बिकॉज बहुत टाइम हम खुद को नहीं समझते. हमारी पैटर्न्स, हमारे परसेप्शन, पीओवी थॉट्स, हमारी डिजिट थिंकिंग, बहुत बार लगता है कि हाँ वो नॉर्मल है, ठीक है. बट टू ग्रो इन लाइफ यू नीड टू चेंज, एंड चेंज इज कॉन्स्टेंट. एंड ये सारी चीज़ें तभी होगी जब हम खुद को समझेंगे. So the next point is I keep parts of my life private. I know I post on social media, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि भाई मैं अपनी लाइफ के बारे में बात ना करूँ. बट वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए कि तुम कितने लोगों को क्या बता रहे हो. इवन इफ आई एम ऑन सोशल मीडिया, आई नो कि मैं कौन सी चीज़ें बता रही हूँ. इवन इफ मेरा ओपन अकाउंट है, तो कौन सी चीज़ें मुझे दिखानी है, कौन सी चीज़ों के बारे में मुझे बात करना है, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनल है. सो आई नॉट टॉक अबाउट इट. यू डोंट नीड टू टेल पीपल कि तुम कितनी लाइफ में कौन सी चीज़ों से गो थ्रू किए हो, या तो तुम्हारी वीकनेस क्या है, या तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अफेक्ट ज़्यादा करती है. a lot of times people use it, and that is why you should not share a lot of private things. फैमिली रिलेटेड कोई चीज़ है, या तो तुम्हारा कोई ट्रॉमा है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव है, तो लोगों को वो चीज़ मत बताओ. यू कैन शेयर इट विथ वन ऑफ योर फ्रेंड बट नॉट टू अदर्स, बिकॉज वो एक ग्रुप में जाके यू आर जस्ट सेइंग इट आउट लाउड, एंड उसका कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज मे बी नॉट एवरी वन इज़ राइट. एंड ऐसा नहीं है, अभी अगर कोई इंसान तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, बट फ्यूचर में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एंड देन द पर्सन यूज्ड इट अगेंस्ट यू, तो सो इट्स बेटर कि तुम सोच समझ के ट्रस्ट करो, एंड देन यू टॉक अबाउट योर प्राइवेट लाइफ विद दैट वन पर्सन. बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत सारे लोगों को मत बताओ, एंड दैट्स समथिंग विच आई ऑल्सो डू, दैट आई डोंट. इवन इफ वो मेरा बहुत अच्छा भी दोस्त होगा ना, तो भी मैं 10 बार सोचूंगी उस इंसान को कुछ बताने से पहले. आई हैव दैट वन फ्रेंड, आई टेल हर, बट नॉट टू एवरी वन एल्स.
पॉइंट इज आई पे अटेंशन टू माई पैटर्न्स. नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने में या तो कोई सिचुएशन की वजह से कहीं अटक जाते हैं एंड यू नो वी जस्ट कंटिन्यूसली गो विद द फ्लो. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हम अननोइंगली कुछ ऐसी पैटर्न्स डेवलप कर लेते हैं हमारी लाइफ में जो हमें कहीं ना कहीं यू नो अफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ डिपेंडेंसी ऑन समवन कि मतलब अगर मुझे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, कुछ भी माइनर इनकन्वीनियंस है, तो मैं जाके यू नो आई कॉल अ पर्सन. दैट इज समथिंग विच आई यूज टू डू. एंड अभी मैंने वो चीज़ करनी बंद कर दी है बिकॉज आई थिंक देर इज़ अ कंटिन्यूस डिपेंडेंसी ऑन समवन. इफ आई एम हैविंग एन इशू और आई एम यू नो गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स, the person who is you know my best friend or the person my go to person will know it. but मेरी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उस इंसान पे दैट अगर वो पर्सन नहीं है तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी ये चीज़. और एल्स यू नो सर्टन प्रैक्टिसेस मेरे लाइफ में मैंने छोड़ दी थी सच एज जर्नलिंग और रीडिंग बुक्स एंड दैट लिटरली यू नो अफेक्टेड मी बिकॉज मुझे वो चीज़ करके बहुत अच्छा एंड फील मतलब बहुत फ्री फील होता है. आई फील वेरी लाइवली एंड मैंने वो प्रैक्टिसेस करना ही बंद कर दिया था. सो देयर आर सर्टन पैटर्न्स दैट यू नीड टू नोटिस अबाउट योर लाइफ जो तुम्हें यू नो बुरे वे में मतलब अफेक्ट कर रही है. सो द लास्ट पॉइंट इज आई डोंट ब्रेक दीज स्टैंडर्ड्स एंड आई थिंक दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉन नेगोशिएबल फॉर मी. सो यू नो मतलब मैं ये चीज़ें नहीं करती अपनी लाइफ में ब्रेक, कुछ भी हो जाए यू नो कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है अपने लाइफ में तो वो चीज़ से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है. आई बेंड माई स्टैंडर्ड्स बट आई डोंट ब्रेक इट. एंड देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन यू नो बेंडिंग सम स्टैंडर्ड्स फॉर अ स्पेशल पर्सन एंड ब्रेकिंग दैट स्टैंडर्ड्स. बिकॉज फॉर मी सर्टन थिंग्स इन माई लाइफ हैव टॉट मी सो मच कि भाई मुझे अगर उस चीज़ से कुछ नया सीखने को मिला है तो मैं वो लाइफ में आगे कंटिन्यू क्यों ना करूँ. एंड दैट इज़ वाई आई फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स लाइक यू नो मतलब ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ की तरह मैं फॉलो करती हूँ. एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू जो भी तुम अपने लाइफ में स्टैंडर्ड सेट करते हो हर एक इंसान के लाइफ के रिलेटेड अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे तो वो तुम नॉन नेगोशिएबल रखो. दैट सर्टन थिंग्स शुड बी नॉन नेगोशिएबल. रिस्पेक्ट शुड बी नॉन नेगोशिएबल. यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन एंड एवरीवन शुड रिस्पेक्ट यू and you should respect yourself first. You know someone should not, if someone is telling you certain bad things about your friend, you should at least you know tell कि हाँ भाई ठीक है वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है मेरा नहीं है. तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो तुम्हारे लिए नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए, कुछ हैबिट्स नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए. सो आई डोंट ब्रेक दी स्टैंडर्ड्स एंड दैट इज़ द मेन थिंग. ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने से होता क्या है, मेरे लाइफ में तो ये चीज़ हुई कि मैं स्ट्रॉन्गर बेटर पर्सन बन गई, मेरे में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. आई वॉज अ लेजी पर्सन, आई मीन इट. बट ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करने की वजह से ना तुम्हारा माइंडसेट का ही खेल होता है. ये चीज़ मुझे लगता है कि तुम अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ. एंड दैट इज़ वाई यू नो यू शुड हैव सर्टन स्टैंडर्ड्स और तुम उसको मत तोड़ो. So if you like this video then do like, share and subscribe to the channel and know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.